आ जाएगी तो ठीक है। वर्ड, फिर से वर्ड का मीनिंग समझ लो। वर्ड का 3 मीनिंग है जो नाउन में आप डिटेल में पढ़ोगे। लिखो पहले तीनों मीनिंग। चलो लिख लिया, सुनो। वर्ड का मीनिंग वादा भी होता है, वर्ड का मीनिंग शब्द भी होता है, और वर्ड का मीनिंग मैसेज भी होता है। ही वॉज अ मैन ऑफ पार्ट्स, ठीक है, यस। शब्द भी होता है, मैसेज यानी संदेश भी होता है, और वादा भी होता है। लेकिन यहां पे इसका मीनिंग क्या है समझो। मैन ऑफ वर्ड का मीनिंग यहां पर वर्ड में ये तीनों मीनिंग नहीं है, सिर्फ ये मीनिंग लिया है हमने, प्रॉमिस। जो अपने प्रॉमिस का पक्का हो, जो अपने वादे का सच्चा हो, उसको कहते हैं मैन ऑफ वर्ड। लाइक जनरली यू फाइंड योर लीडर्स, दे आर नॉट मैन ऑफ वर्ड। अब यहां पे वर्ड नहीं, डिटेक्टिंग एरर में क्या करेगा तो एस दे देगा। भाई शब्दों के सेंस में हम एस लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉमिस के सेंस में और मैसेज के सेंस में हम एस नहीं लगा पाएंगे, ये आप गलत कर दोगे, ठीक है। मैन ऑफ वर्ड का मतलब जुबान का पक्का। हमारे लीडर्स जो होते हैं दे आर नॉट मैन ऑफ वर्ड, यस। वर्ड्स नहीं लगा सकते बेटा, इसे तो मैंने काटा है यहां पे, देखो ना। अब मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ का मतलब पता है क्या होता है, तिनका। तिनका, स्ट्रॉ का मीनिंग होता है तिनका। ही वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ पार्ट्स। द लगाओगे बेटा, अकेला व्यक्ति थोड़ी है जो द लगा दिया आपने, ठीक है ना। क्या ये, वाओ। चलो अभी किसी ने सीपीओ की बात की थी मुझसे अभी, चलो सीपीओ नोटिफिकेशन आउट हो गया, नोटिफिकेशन सीपीओ का आउट हो गया। डेट क्या दिया यार, नोटिफिकेशन आउट हो गया। 17/6 से अप्लाई शुरू हो जाएगा। एग्जाम डेट्स ऑफ एग्जाम है 29/9 से 15/10 तक। मेरा भी कर दो ना अपडेट। 29/9 से 15/10 तक सीपीओ का एग्जाम है। चल बेटा शुरू हो जाओ तुम लोग, ठीक है। लिख देना सीपीओ नोटिफिकेशन। खुश हो गए। चलिए, मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब मैंने कहा तिनका। अब एक बात बताओ, तिनके जैसा आदमी होगा तो वो क्या होगा, ऐसा व्यक्ति होगा जो चरित्र का कमजोर होगा, जिसमें ईमानदारी नहीं होगा, जो कहीं भी फिसल जाए, चाहे पैसा देख के या लड़की देख के, कुछ भी, है ना। वो कैसा होगा, ही विल बी अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। यानी यू कैन नॉट ट्रस्ट अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, यू कैन ओनली ट्रस्ट अ मैन ऑफ वर्ड, राइट। क्लियर हो गया। सब एग्जाम होंगे बेटा। जब सीपीओ का नोटिफिकेशन निकाल दिया है, एफ कैट का भी तो नोटिफिकेशन, हाँ एफ कैट का भी है, जल्दी से फटाफट डाल दो मेरे फेसबुक में ताकि बच्चे देख लें। मैन ऑफ स्ट्रॉ यानी कि जो चरित्र का कमजोर व्यक्ति है। अब आओ मैन ऑफ मेनी वर्ड्स। यार इतने शब्द इस्तेमाल करते हो, दिन भर बग 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 करते रहते हो तुम। यू आर अ मैन ऑफ मेनी वर्ड्स, यानी यू आर टॉकेटिव, यू आर गैरुलस, यू आर loquacious. सिनोनिम देखो, यस जैसे लीडर्स,
ठीक है। क्लियर? टॉकेटिव, गैरुलस, लोक्वाशियस, ठीक है। ये हो गया मैन ऑफ मेनी वर्ड्स। सब आ जाएगा धीरेन्द्र, एकदम टेंशन मत लो। अब एक चीज बता दूं, ये लॉकडाउन ने ये बता दिया है लोगों को कि प्राइवेट नौकरी का कोई ठिकाना नहीं है। मैंने भी हाथ खड़े कर दिए एक आध महीने के बाद। मैंने कहा यार हमारा सारा कलेक्शन खत्म है, कहीं से कोई पैसे नहीं आ रहे हैं, मैं कैसे सैलरी दूं? ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा आपको कि प्राइवेट जॉब का कोई ठिकाना नहीं। मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, अगर कोई व्यक्ति कुछ बोलता ही नहीं है, दिन भर चुप रहता है, कहोगे यार ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, उससे कुछ बात निकालना बहुत मुश्किल है। दैट मीन्स ही इज रेटिसेंट, ही इज टैसिटर्न। चुप रहने वाले को रेटिसेंट, टैसिटर्न और रिजर्व्ड बोलते हैं। ठीक है, ज्यादा बोलने वाले को टॉकेटिव, गैरुलस और लोक्वाशियस बोलते हैं। चुप रहने वाले को रेटिसेंट, टैसिटर्न और रिजर्व्ड बोलते हैं। ठीक है, गॉसिप भी कोई वर्ड नहीं बेटा, गॉसिप है। गॉसिप का मतलब हो गया, गॉसिप मतलब जो किसी के बारे में आप गॉसिप करते हो, वो हो गया। ये तो हो गया चुप रहने वाला और ज्यादा बोलने वाला, उसकी बात कर रही हूं मैं। आ जाओ नेक्स्ट, देखो इन ब्लैक एंड व्हाइट। एक सेकेंड रुकना। इन ब्लैक एंड व्हाइट, देखो व्हाइट पेपर होता है, ब्लैक से लिखा होता है, टाइप रहता है ना। आप कहोगे यार बोली में मैं विश्वास नहीं करता, ये आपके ओरल बातों पर विश्वास नहीं है। आई नीड द एग्रीमेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट, दैट मीन्स इन रिटन फॉर्म। आई कैन नॉट ट्रस्ट योर वर्ड्स, आई नीड एन एग्रीमेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट, यानी मुझे लिखित चाहिए, आपकी बात पे मुझे भरोसा नहीं है, वो दिखाओ। टू रेज अ व्हाइट फ्लैग, ध्यान से सुनना। कई बार ऐसा होता है इधर से दनादन दनादन, यस अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज इन ब्लैक एंड व्हाइट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, पॉजिटिव से बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, बस बकबक करने वाला। ठीक है, लास्ट स्लाइड देखना है, देख लो। अब सुनो ध्यान से, मैं आपको पहले समझाऊं फिर उसके बाद बताते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो दो तरफ से लड़ाइयां हो रही होती है तो बहुत तेज फायरिंग हो रहा होता है, तो जिनका हार हो चुका है, जो जानते हैं कि हम मर जाएंगे, वो क्या करते हैं ना, कुछ सफेद कपड़ा ऐसे से ऊपर करके लहराते हैं, चाहे उनका शर्ट हो या कुछ भी हो, है ना, ऐसे करके लहराते हैं। इससे क्या होता है कि अगले को खबर मिल जाती है कि इन लोगों ने सरेंडर कर दिया है, अब ये लोग मरना नहीं चाहते हैं, ये सरेंडर करना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं ना, उधर से गोलीबारी रोक देते हैं। यानी कि अगर किसी पार्टी ने अपना सफेद फ्लैग दिखा दिया, दैट मीन्स या तो वो आत्मसमर्पण करना चाह रहा है, यानी अपना हार मान चुका है। ठीक है, दैट मीन्स आफ्टर अ फ्यू डेज ओनली पाकिस्तान आर्मी रेस्ड द फ्लैग, है ना। ये जब बांग्लादेश वाला लड़ाई हुआ था, अराउंड 13 डेज में ही पाकिस्तान आर्मी रेस्ड द फ्लैग, व्हाइट फ्लैग। इसका मतलब उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था कि हम और आगे नहीं लड़ पाएंगे। ठीक है, व्हाइट लिवर्ड कहते हैं, कायर है यार, एकदम बिल्कुल डर से सफेद पड़ जाता है। लिवर तो आपका समझते हो कहाँ है, व्हाइट लिवर्ड वर्ड जो है ये एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है ना, पाकिस्तान was trying to win the war with the help of its white-livered soldiers, कायर soldiers। कायर का मतलब cowardly, है ना, cowardly, timid। ठीक है,
कावर्डली और टिमिड दोनों का मतलब होता है कायर। इसका एक और हम यूज करते हैं, चिकन हार्टेड। देखो एक जगह पे लीवर लगा दिए हैं, एक जगह हार्ट लगा दिए हैं, और दोनों में ईडी ईडी लगा के एडजेक्टिव फॉर्म बना दिए हैं। चिकन हार्टेड इसका मतलब ये होता है कावर्ड, ठीक है, डरपोक। कावर्डली, टिमिड, चिकन हार्टेड, तीनों का मीनिंग है डरपोक। कैपिटुलेट इज सरेंडर, बेटा कैपिटुलेट इज सरेंडर, ठीक है। इसका मतलब चाहो लिख सकते हो, टू कैपिटुलेट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आओ, व्हाइट लाई। हिंदी में सोचते हैं ना व्हाइट लाई का मतलब होता है सफेद झूठ। सफेद झूठ मतलब सरासर झूठ, ऐसा नहीं है इंग्लिश में। व्हाइट लाई का मतलब है यार ऐसा झूठ जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। अब जैसे छोटे बच्चे होते है ना, द व्हाइट लाइज ऑफ स्मॉल चिल्ड्रेन डज नॉट अफेक्ट मी। इसका मतलब है उनके जो वो झूठ होते हैं ना, वो घातक नहीं होते। ऐसे झूठ जो हार्मफुल या सीरियस नहीं होते उसको व्हाइट लाई कहते हैं। हिंदी वाला जो सफेद झूठ है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है, याद रखना, वो अलग चीज है। एंड व्हाइट फेस्ड का मतलब होता है जब डर से या बीमारी से चेहरे का बिल्कुल जिसको कहते हैं ना खून की कमी हो जाती है तो बंदा पिंक से सफेद पड़ जाता है। ये सब अंग्रेजों के चोंचले हैं, क्योंकि उन लोग ही पिंक पिंक होते हैं। तो जब खून की कमी हो या डर से चेहरा फक एकदम सफेद पड़ जाता है, वही है डर या खराब सेहत के कारण पीला पड़ना, है ना, व्हाइट फेस्ड होता है। लाइक आई सॉ द व्हाइट फेस्ड सोल्जर्स ऑफ द चाइनीज आर्मी। इसका मतलब सब डरे हुए थे। व्हाइट फेस्ड मतलब डरा हुआ, ठीक है। सब कमेंट दिख रहा है अमित, अब बता मैं कमेंट देखूं तो मैं पढ़ाऊं, है ना। चलो मैं देख लेती हूँ अब तुम लोग का मैसेज। अभी मेरे पास समय भी है और मेरा ये आज का चैप्टर खत्म हो चुका जहां तक मुझे पढ़ाना था। अब मैं आपके डाउट्स ले लेती हूँ लेकिन अभी तक बहुत डाउट्स आ चुके हैं। बाकी लोग चाहो तो जा सकते हो, मैं कैमरा से हट रही हूं क्योंकि मैं कंप्यूटर के पास आके कमेंट्स देखूंगी। अब कीप योर वर्ड होगा, कीप योर वर्ड होगा बेटा, वर्ड्स तो होगा ही नहीं, वर्ड्स मतलब तो शब्द हो गया। यस, सुशांत सिंह राजपूत रेज्ड अ व्हाइट फ्लैग, उसने सरेंडर कर दिया, बहुत सही कहा। पीडीएफ विल चेंज, इरशाद पीडीएफ विल ऑटोमेटिकली चेंज अगर मैं आगे बढ़ गई हूं या मैंने उसमें कोई इंप्रूवमेंट कर दिया है तो, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूं नया पीडीएफ आए तो आप पुराना पीडीएफ को डिस्कार्ड कर दो। प्रिंट आउट अक्षर निकालने के चक्कर में पता है बेटा प्रॉब्लम होगा, वो भी रुक जाओ, थोड़े दिन रुक जाओ। सिक्सटी क्वेश्चन सबको मिल जाएंगे, अब टेंशन मत लेना आप लोग। आप में बेटा स्पीडोमीटर लगा हुआ है, अभी रिवीजन के लिए आपको सारा का सारा लिखा हुआ नोट्स इतना सुंदर प्रिंटेड फॉर्म में मिल रहा है। आपको क्या जरूरी, प्रिंटेड इन द सेंस मतलब पीडीएफ फॉर्म में, क्या जरूरी है? आपको कुछ फिर से सुनना है तो फिर से सुनिए, जितनी बार सुनना है उतनी बार सुनिए क्लास को। आपको लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है तो उसको इंटू 2 करके सुन लो, ठीक है। पुराने जमाने के पढ़ने के तरीके छोड़ो, अब मैं समझा रही हूं जैसे। अब बताओ क्या करता है ये एसएससी, अभी नोटिफिकेशन निकाला है 9वें महीने का। अब बताओ मुझे तो टेंशन हो गया, अभी 6ठा महीना चल रहा है, मैं 2 महीने में कैसे सिलेबस खत्म कराऊंगी?
क्लोज टेस्ट, PQRS वगैरह सब होता है बेटा। इसके लिए आप वो पेपर्स, टेस्ट पेपर्स देखोगे समझ में आएगा। 2018 वाला बेटा 3 टेस्ट पेपर हुआ था मेंस का, वो मैं प्रोवाइड करा दूंगी आप लोग को उसी में। इंस्टॉल पीसी में कैसे करें, उसके लिए आप online@kdcampus.org में मेल कर दो, आपको समझा देंगे। जितना भी तरह का डिस्कशन हो ना, जो भी आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए इसका, वो आप मेल कर दो। ये जरा वर्व का है ना, अभी नया PDF देंगे उसको, उसमें डलवा दो, इन लोग बार बार मांग रहे हैं। अब 77 पेजेस तो है PDF के उसमें यार, एक बार चेक कर लो तो। सचिन जानते हो, सारे स्टूडेंट्स को ये बेस्ट लग रहा है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस, ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पोर्शन, नोट करने का झंझट नहीं। मैथ्स का बुक मैंने बताया बेटा, अंकगणित है और एडवांस मैथ्स है। आप kdpublication.com में चले जाओ, सब मिल जाएगा। स्पोकन का बैच बेटा अलग चलता है, स्पोकन में सिर्फ बोलना सिखाती हूँ मैं, उसमें बहुत थोड़ा सा ग्रामर होता है, बाकी स्पोकन होता है। अब ये जैसे है ये वोकैबुलरी 1, ये पूरा आपको मिल गया होगा, ठीक है। आज के क्लास में खत्म हो चुका है, जिसको जाना आप लोग जा सकते हो। मैं बस लास्ट में देख रही हूँ क्या है, फुल स्क्रीन में मैसेज ऐसे नहीं होता है। टेस्ट सतिंदर अलग है, आपको पता है ऑफलाइन में हमारा फीस करीबन 11,000 है, आप लोग उसके ठीक 1/3 में पढ़ रहे हो, तो अब उसमें उस रेट में हम लोग सब कुछ फ्री में नहीं प्रोवाइड कर सकते ना बेटा। टेस्ट सीरीज अलग चलता है, बहुत नॉमिनल रेट में है लेकिन अलग चलेगा वो। वीडियो फॉरवर्ड करने का अमन *2 स्पीडोमीटर लगा हुआ है, स्पीडोमीटर लगा है, स्पीडोमीटर चला लो उसमें। माधव उसमें उसमें आपका डाउट नहीं लूंगी बेटा, उसमें कोई आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है या कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हमको मैसेज कर दो, वो भी रात में 11 बजे मैं फिर आपको जवाब दूंगी, ठीक है। मेल ID online@kdcampus.org है। स्पोकन का नया बैच बेटा शुरू हो रहा है 2 तारीख को, 2 या 1 को है, अभी मैंने फेसबुक में अपडेट भी कर दिया है। आप लोग फेसबुक में फॉलो कर लेना ताकि आप लोगों को कोई डाउट्स हो या कोई नोटिस आए, नोटिफिकेशन आए, सब हम अपने फेसबुक में डाल देते हैं, नीतू सिंह करके, NWTU नीतू सिंह करके। कमेंट्स मुझे मिल जाते हैं बेटा, लेकिन कमेंट्स में देख नहीं पाती हूँ सारा, इसीलिए मैं कमेंट्स आपका बाद में रिप्लाई कर दिया करूंगी, उतना टेंशन मत लो। जितने भी इंपॉर्टेंट कमेंट्स होंगे ना बेटा मैं रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है, उसका टेंशन मत लो। सतिंदर अगर आप थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तो मुझे बता देना, मैं देख लूंगी, क्योंकि मैं स्लो ही चल रही थी बेटा। अगर आपको लग रहा है थोड़ा फास्ट थी तो अगला कहता है कि अभी अभी दूसरा निकाला, जैसे मैं देखती हूँ कि मैम थोड़ा जल्दी कराओ, तो उसीलिए अलग अलग तरह के बच्चे हैं ना इसमें। मैं ऑप्टिमम स्पीड लेके चल रही हूँ, ठीक है।
एंथ्रोपोलॉजी वगैरह बेटा वो तो बाद में करोगे ना, अभी कहाँ, अभी तो बस खाली मैं देख रही हूँ बेटा आप लोग को क्या मैसेज था। जीएस के बैच में बेटा अभी पॉलिटी और बायो चल रहा है, फिर आपका ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, करंट चलता रहेगा बीच बीच में, फिर क्या बच गया, और हिस्ट्री बच गया है ना, इकोलॉजी थोड़ा सा होगा। तो ये सब है जो आपके आईएएस प्री तक है ना बेटा, वो सब है। डायनेमिक एक्सप्लेन करता है बेटा वो जो एक्शन है ना उसका वर्ब्स को डायनेमिक वर्ब कहते हैं। हो गया, आज बस इतना ही रहने दो। थैंक यू रोहित, बस भरोसा रखो, मैं अपना बहुत बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगी बेटा, खाली ग्रामर क्यों, ग्रामर वोकैबुलरी सब कंप्लीट कराऊंगी, उसका टेंशन मत लो आप लोग, मैं सब करा दूंगी। पार्टिसिपल वगैरह का एग्जाम्पल बाद में करेंगे क्योंकि पार्टिसिपल आपको अभी कंफ्यूज करेगा, ठीक है। चलिए खत्म करें यहां पे। वॉल्यूम 2 का बेटा, वॉल्यूम 2 बुक जो है 2019 का लास्ट है, उसका अपडेट ब्लू कवर का है वो। लीगल राइटिंग बेटा इसमें दीपक नहीं कराते, इसमें सिर्फ लीगल का एक टर्म्स कराते हैं बस, और कुछ नहीं, ठीक है। बस चलो आज इतना ही खत्म करें। सबके मैसेज आ रहे हैं बेटा, पूजा सबके मैसेज आ रहे हैं। मैं सबका मैसेज इसलिए नहीं पढ़ रही हूं ना कि अच्छा अनिकेत, अगर आपको मैं बिल्कुल धीरे पढ़ाऊंगी और आपको अगर महसूस हो कभी फास्ट हो गए तो आप मैसेज कर देना, हम देख लेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई बैच खत्म करने की जल्दी नहीं रहती बेटा, ठीक है। हाउ मेनी सेट्स, अभी मनीष इसमें अराउंड 20 सेट्स है, इसमें अराउंड 20 सेट्स है। फिर वर्ब में बहुत सारा है, नाउन में कंफ्यूजिंग नाउन बहुत है, एडजेक्टिव में कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव बहुत है, मिला के 5000 के लगभग तो वही हो जाएगा, ठीक है। आज इतना ही रहने दो, चलो थैंक यू सो मच। परसों आपसे मुलाकात होगी फिर से 5 बजे।